करना है। सबसे पहले शेर क्या होता है? शेर के लफ्जी मानी शऊर के हैं, जानना के हैं। शऊर या जानना के हैं। असनाफ शायरी की मुख्तसर तरीन शक्ल शेर कहलाती है। ये जो असनाफ शायरी की मुख्तसर तरीन शक्ल, असनाफ शायरी की मुख्तसर तरीन शक्ल वो क्या कहलाती है? वो शेर कहलाती है। उसको शेर कहते हैं जी। अब मिसरा क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दरवाजे का जो कवाड़ होता है, दरवाजे के कवाड़ को मिसरा कहते हैं। दरवाजे के कवाड़ को भी मिसरा कहते हैं और शेर की हर सतर मिसरा कहलाती है। वो कहलाती है मिसरा। और याद रखिएगा, एक जो शेर होता है वो दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है। एक शेर मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, वो दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है। इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ कि एक शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है और शेर का जो पहला मिसरा होता है उसे मिसराए उला कहते हैं। कि शेर का पहला मिसरा वो कहलाता है मिसराए उला कहलाता है और सानी का मतलब होता है दूसरा। तो शेर का दूसरा मिसरा याद रखिएगा, उसे कहते हैं मिसराए सानी। शेर का दूसरा मिसरा वो मिसराए सानी कहलाता है। और बैत किसे कहते हैं? शेर का दूसरा नाम बैत भी कहलाता है, कि शेर को बैत भी कहते हैं। शेर को बैत भी कहा जाता है। और बैतुल गजल या शाह बैत किसे कहते हैं? किसी भी गजल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गजल भी कहा जाता है या उसे शाह बैत भी कहते हैं। किसी भी गजल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गजल या शाह बैत भी कहते हैं। अब मैं एक शेर लिखता हूं और फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि उसमें से मिसरा उला क्या है और मिसरा सानी क्या होता है। एक मैं शेर लिखता हूं, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, दुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये है शेर की अलामत। और ये पहला मिसरा है, ये मिसरा उला, दूसरा मिसरा मिसरा सानी कहलाता है। तो ये हमने देख लिया कि शेर की लफ्ज़ी मानी शऊर जानना क्या है। असनाफ शायरी की सबसे मुख्तसर फन को, मुख्तसर शक्ल को हम शेर कहते हैं। और एक जो शेर होता है उसकी हर सतर को मिसरा कहते हैं। और जो शेर होता है वो दो सतूर पर मुश्तमिल होता है, उसकी हर सतर मिसरा कहलाती है। और जो पहली सतर होती है उसको मिसरा उला, दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं। शेर को बैत भी कहा जाता है और बैतुल गजल ऐसे शेर को कहते हैं जो किसी भी गजल में सबसे बेहतरीन हो, उसको शाह बैत भी कहा जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि मतला क्या है, मक्ता क्या है, रदीफ क्या है और काफिया क्या है। उसके बाद तलवी क्या है, उसको भी देखते हैं। मैं सुरेश कर रहा हूं ताकि आपको बाकी जितने भी असनाफ हम यहां पर काफिया से ही आगाज करते हैं। काफिया के लफ्जी मानी है पैरवी करने वाला। कि काफिया क्या होता है? काफिया अरबी लफ्ज कवाफी, काफिया के लफ्जी मानी है पैरवी करने वाला, पीछे आने वाला। लफ्जी या लुगवी मानी, लुगवी मीन लुगत के मानी, डिक्शनरी मीनिंग। लफ्जी मानी है पैरवी करने वाला, पैरवी करने वाला। तो काफिया हम वजन या हम आवाज अल्फाज को भी काफिया कहते हैं। किसी भी गजल या नज्म में, किसी भी नज्म या गजल में हम आवाज या हम वजन अल्फाज को काफिया कहलाते हैं। वो काफिया कहलाते हैं। अब काफिया जिसकी लफ्ज़ी मानी है पैरवी करने वाला, पीछे चल कर आने वाला, तो काफिया किसे कहते हैं? कि किसी भी गजल या नज़्म में हम आवाज, लफ्ज़ या अल्फाज काफिया कहलाते हैं। वो एक लफ्ज़ भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास रदीफ क्या है। रदीफ की लफ्ज़ी मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ किसी भी गजल या नज़्म के आखिर में, किसी भी गजल या नज़्म के, किसी भी गजल या नज़्म के पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में बार बार दोहराए जाने वाले, बार बार दोहराए जाने वाले एक जैसे लफ्ज या अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। काफिया भी इसी तरह से है, पहले शेर के दोनों मिसरों में, बाकी अशार के दूसरे मिसरे में हम वजन या हम आवाज अल्फाज काफिया कहलाते हैं। लेकिन रदीफ का लफ्जी मतलब यूं समझ लो रेपिटेशन से है। बार बार दोहराए जाने से है। तो किसी भी गजल या नज़्म के शेर में काफिया के बाद आने वाले, बार बार दोहराए जाने वाले एक जैसे लफ्ज, बार बार दोहराए जाने वाले एक जैसे लफ्ज या अल्फाज क्या कहलाते हैं? रदीफ कहलाते हैं।
वसी शाह की एक नज़्म गज़ल है, तो उसका मैं शेर लिखता हूँ, फिर उससे हम ये देखते हैं कि इसमें रदीफ कौन सा है और उसमें काफिया कौन सा है। एक अल्लामा इकबाल की शुरा नज़्म में वहाँ से लिख देते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत और खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत और खुदाया मेरी। अब देखिए अल्लामा इकबाल की शुरा नज़्म में से है, लब के लफ्ज़ी मानी होते हैं होंठ, किनारा, ये भी बता दूं, किसी भी लफ्ज़ में होंठ होंठ कहते हैं, लेकिन असल इसके लफ्ज़ी मानी होते हैं किनारा क्या है, कहते हैं बरलब है, मतलब रोड के साथ में किसी भी मतलब रोड है, तो लब के लफ्ज़ मानी होते हैं किनारा के। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत और खुदाया मेरी। अब इसमें काफिया कौन से हैं और रदीफ कौन से हैं? पहली बात है रदीफ दोहराए जाने वाले अल्फाज। वो दोहराए जाने वाले अल्फाज कौन से हैं? देखिए कि मेरी मेरी मेरी, ये कौन से हैं? रदीफ। इसमें काफिया कौन सा है? कि तमन्ना खुदाया, तमन्ना और खुदाया हम वजन अल्फाज हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये काफिया कहलाते हैं। तो काफिया हम वजन या हम आवाज अल्फाज को कहते हैं, और रदीफ काफिया के बाद दोहराए जाने वाले एक जैसे लफ्ज़ अल्फाज वो क्या कहलाते हैं? वो रदीफ कहलाते हैं। रदीफ एक लफ्ज़ भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक और शेर लिखता हूँ कि समंदर में उतरता हूँ, समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वसी शाह साहब की गजल है, उसका शेर, समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तो आंखें भीग जाती हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि तो आंखें भीग जाती हैं, तो आंखें भीग जाती हैं, ये तो आंखें भीग जाती हैं, तो आंखें भीग जाती हैं, ये क्या कहलाते हैं? रदीफ कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि रदीफ, अगर बात कमीशन के ध्यान में सवाल आ जाता है कि रदीफ क्या सिर्फ एक लफ्ज़ होता है या बहुत सारे लफ्ज़ हो सकते हैं? दोनों ठीक है, एक लफ्ज़ भी हो सकता है, एक से ज्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं। जैसे तो आंखें भीग जाती हैं, आंखें भीग जाती हैं, क्या ये रदीफ है? अच्छा, उतरता और पढ़ता, उतरता और पढ़ता, उतरता पढ़ता, ये दोनों क्या हैं? ये काफिया कहलाते हैं, क्योंकि हम वजन अल्फाज है। तो हमने रदीफ के बारे में पढ़ लिया, काफिया के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मतला और मक्ता क्या होता है, उसको भी तफसील से भी डिस्कस करते हैं कि मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है। मैं इसको रेस करने वाला हूं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मतला और मक्ता कौन कौन से होते हैं और वो क्या होते हैं। आसान है, मतला के लफ्ज़ी मानी, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कमीशन के इम्तिहान में लफ्ज़ी मानी भी पूछे जाते हैं, लुग़वी मानी भी बात कभी कभी वो पूछ लेता है, ताकि वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसमें लब के लफ्ज़ी मानी है होंठ, असल में तो होंठ को बोलते हैं, लेकिन किनारे को बोलते हैं, तो होंठ के किनारे क्या होते हैं? डिक्शनरी मीनिंग किनारा के ही होते हैं। अब है उसके बाद मतला, आगे बार में ज्यादा ना आ जाए। मतला की लुग़वी मानी है तलू होना, निकलना के हैं। मतला के लुग़वी मानी कि तलू होना या निकलना के हैं। किसी भी गजल या उस नज़्म के उस पहले शेर को मतला का शेर कहते हैं, जिसमें रदीफ काफिया दोनों मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। किसी भी नज़्म या गजल के उस पहले शेर को मतला का शेर कहते हैं, जिसमें रदीफ काफिया दोनों मौजूद हो, जिसमें रदीफ काफिया दोनों मौजूद हों, उसे हम क्या नाम देते हैं? वो मतला कहलाता है। तो मतला के लफ्ज़ी मानी है तलू होना, निकलना, उभरना क्या है। तो किसी भी गजल या नज़्म के उस पहले शेर को मतला का शेर कहते हैं कि जिसमें रदीफ काफिया दोनों मौजूद होते हैं। उसके बाद है मक्ता। मक्ता के लफ्ज़ी मानी है कटा करना, काटने के हैं। तो ये जो कौसें इस्तेमाल होती हैं, जैसे ये दो कौसें लगाई, ये एक इस मकाम पे कटा कर रही हैं, काट रही हैं, इसे कहते हैं मक्ता। तो मक्ता के लफ्ज़ी मानी है काटना के हैं, लफ्ज़ी मानी काटना के हैं, कटा करना, कटा करना के। किसी भी गजल या नज़्म के उस आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, किसी भी गजल या नज़्म के उस आखिरी शेर को मक्ता का शेर कहते हैं, जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल होता है, जिसमें किसी शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होता है। बात तखल्लुस उस नाम को कहते हैं कि जो शायर लोग अपने असली नाम के बजाय इस्तेमाल करते हैं, बात अपने नाम को ही तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। और एक दफा कमीशन के इम्तिहान में सवाल आया था कि अल्लामा इकबाल का तखल्लुस इस्तेमाल किया था। तखल्लुस का एक शेर यहाँ पे लिखते हैं, इस शब के